हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स कर रहे हैं बच्चों। चैप्टर है पेरीमीटर एंड एरिया। तो इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नोट करेंगे सब। ये है एक क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग अ सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर इफ द रेट ऑफ पॉलिशिंग इज ₹15 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है कि भाई एक सर्कुलर टेबल है, ठीक है। सर्कुलर टेबल है, तो जो टेबल टॉप है, सर्कुलर टेबल टॉप, ये मान लीजिए टेबल का टॉप है। अब इसका जो डायमीटर है वो है 1.6 मीटर, ठीक है। 1.6 मीटर इसका डायमीटर हो गया। और रेट ऑफ पॉलिशिंग, कॉस्ट गिवन है कि भाई 1 मीटर स्क्वायर एरिया में पॉलिश करने के लिए 15 रुपए लगते हैं। तो इस टोटल सरफेस के पॉलिश करने के कितने रुपए लगेंगे ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लीजिए। डायामीटर डायामीटर ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप, सर्कुलर टेबल टॉप है उसका डायमीटर है 1.6 मीटर। तो रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, आर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1.6 बाय 2, कितना आ जाएगा, कैंसिल आउट कर देंगे 0.8 मीटर आ जाएगा इसका रेडियस, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया निकालेंगे तभी तो हम पॉलिशिंग की कॉस्ट निकाल पाएंगे। तो एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल है ना ये, इसीलिए सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमें निकालना है एरिया, यहाँ पे ऑफ अ सर्कल लिखिए, एरिया ऑफ द सर्कुलर टेबल टॉप, ठीक है। तो इसका एरिया पाई मतलब 3.14 और आर मतलब 0.8 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अब 3.14 एज इट इज रहने दो और इसका हम कर देंगे स्क्वायर। तो 0.8 का स्क्वायर हो जाएगा 0.64 मीटर स्क्वायर। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर आता है इसका। तो ठीक है बच्चों, अब खाली आपका कैलकुलेशन पार्ट बचा है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है आपको, यही कर लेते हैं। कितना है 3.14 इंटू 0.64। तो इनको सिंपली पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 4 चौक 16, एक बच गया, 4 इंटू 1 4 और 1 5, 4 तिया 12 इंटू 6 चौक 24,
2 बच गया, 6 इंटू 1 6 और 2 8, 6 त्या 18, 6 5 4 9, 8 और 2 10, 8 9 और 1 10, 1 और 1 2। क्या आ गया ये? अब डेसिमल देखिए, 2 और 2 4 डिजिट छोड़ के लगेगा, यहाँ पे डेसिमल लगेगा, यानी ये आ जाएगा 2.0096 मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इसको अप्रोक्सीमेटली आप लिख सकते हैं, राउंड फिगर अगर करेंगे आप अप टू 2 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे आपका 2.01 भी लिख सकते हैं, या रफली इसको 2 मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और इसके साथ भी आप इसको कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, थोड़ा डिटेल्ड कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो इसी के साथ भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, अब मुझे पता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये लिख लिया ना आपने। अब देखिए कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर सरफेस इज इक्वल टू ₹15। हमारे पास कितना है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 2.0096 मीटर स्क्वायर सरफेस इज इक्वल टू ₹15 इंटू 2.0096। ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, आंसर आपका खुद ब खुद आ जाएगा। तो सिंपल है ना, 2.0096, इसको करना है 15 से मल्टीप्लाई। 15 का टेबल सबको आता है, 15 इंटू 6, 15 इंटू 6 होते हैं 90, 9 बच गए। 15 इंटू 9 कितने होते हैं? 135 और 9 144। ठीक है, और उसके बाद 00 की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ये। उसके बाद क्या आ जाएगा? 15 इंटू 9 कितना हो गया? ये 0 तो यहाँ पे आ गया था। 15 इंटू 9 144, 144 के 14 बच गए, और फिर 15 इंटू 0 0 प्लस 14, ये 4 आ गए, फिर 15 इंटू 0 0 और फिर 1 आ गया। डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं आप, 15 दूनी 30 यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली 4 डिजिट छोड़ के यहाँ पे डेसिमल आएगा। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ₹30.14 अप्रोक्स, लगभग इतने रुपए का खर्च आएगा उसमें, 30 रुपए 14 पैसे। तो ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? तो अब क्या करना है, अगला सवाल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, ये हो जाएगा अगला क्वेश्चन। ठीक है, Shazali took a wire of length 44 centimeter and bent it into shape of a circle. शजाली ने क्या किया? एक तार लिया जिसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर थी और उसको एक सर्कल की शेप में बेंड कर दिया। ठीक है, वृत्त की आकृति में उसको बना दिया। फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। अब जो सर्कल बनाया है उसने, उसका रेडियस, उसकी त्रिज्या बतानी है आपको। निकाल लेंगे त्रिज्या। ये लेंथ ऑफ वायर क्या है? मान लीजिए एक सीधा ऐसा वायर है, जब इसको सर्कल की शेप में उसने बनाया तो ऐसी आकृति आ गई। तो इसकी जो लेंथ है वो सर्कल के सरकमफेरेंस के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सर्कल का सरकमफेरेंस पता हो तो रेडियस इजीली निकाल सकते हैं।
और एरिया भी निकाल सकते हैं जब रेडियस आ जाएगा। तो ये दोनों चीज तो पहले फाइंड आउट करेंगे। फिर बोला है इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर। अब क्या किया, सर्कल बनाया था, इसको वापस से सीधा किया और सीधा करके इसका एक बना दिया स्क्वायर। ठीक है, अब क्या बोला है, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। अब स्क्वायर की हर साइड की लेंथ कितनी होगी, अगेन इसका पेरीमीटर इसकी लेंथ के बराबर होगा, तो ईच साइड आ जाएगी आपकी। विच फिगर एनक्लोजेज मोर एरिया। तो यहाँ पे अब आपको इस स्क्वायर का एरिया भी निकालना पड़ेगा, तभी तो हम कंपेयर कर पाएंगे दोनों के एरिया। तो वो बताना है कि किसका कौन सी आकृति का ज्यादा क्षेत्रफल आता है। नोट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया सबने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि शजाली ने इसको सर्कल की शेप में बना दिया है, ढाल दिया है, तो आप लिखेंगे कि बिकॉज लेंथ ऑफ the wire length of the wire is equal to circumference of this circle is equal to 44 सेंटीमीटर। we know that, हमें पता है, क्या पता है, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ये हो गया, और लेंथ ऑफ वायर है वही सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, लेकिन जो फॉर्मूला होता है वो भी पता है हमें, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। यही तो होता है सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 10 2 पाई आर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल हो गया 2 पाई आर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। टू इसको राइट साइड लेके जाओ, आर की वैल्यू आ जाएगी 44 बाई 2 पाई। ठीक है, तो हमें आर की वैल्यू चाहिए यहाँ से, आर इज इक्वल टू 44 बाई 2 इंटू पाई है 22/7। ठीक है, इसको फर्दर हम करेंगे सॉल्व, तो क्या आ जाएगा 44 बाय इंटू 7 बाय 2 इंटू 22। तो 22 दूनी 44 यहाँ से आ गया। तो रेडियस इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये रेडियस आ गया बच्चों। तो सर्कल का रेडियस आ गया है, तो इसकी हेल्प से एरिया निकाल लेंगे बहुत आसानी से। नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं।
ठीक है, नोट कर लिया है। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ द सर्कल। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई है 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर। कितना हो गया, यहीं कर लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 22/7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कट गया। 22 इंटू 7 कितना होता है, 154। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ गया इसका। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल पूछा था सबसे पहले, निकाल लिया। अब इसको कन्वर्ट कर दिया है। नाउ वायर इज कन्वर्टेड इनटू अ स्क्वायर। एक स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं एरिया, देयरफॉर एरिया ऑफ, ये तो बाद में निकालेंगे हम, फिलहाल हमें पेरीमीटर पता है। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है, जो उस वायर की लेंथ थी। लेकिन 4 इंटू साइड होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, जो कि है 44 सेंटीमीटर। तो साइड क्या आ जाएगा 44/4 सेंटीमीटर। कैंसल आउट करेंगे, 11 आ गया 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 11 सेंटीमीटर आ गया। हमसे क्या पूछा था, यही तो पूछा था कि लेंथ ऑफ ईच साइड। ठीक है, तो आप लिखेंगे बस लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज 11 सेंटीमीटर। एरिया पता है कैसे निकलता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। यानी साइड कितनी है 11 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हम कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। दस एरिया ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर। सर्कल का एरिया बड़ा है, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों नोट कर लिया सबने। अगला सवाल करेंगे अब। ये है क्वेश्चन, अब क्या बोला है, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर कार्ड शीट बनाई जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस 14 सेंटीमीटर के रेडियस का एक सर्कल हो गया। टू सर्कल ऑफ 3.5 सेंटीमीटर एंड अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर आर रिमूव्ड। तो इससे दो सर्कल, दो छोटे छोटे सर्कल और एक रेक्टेंगल हमने काट के हटा दिया। ठीक है, ये चीज समझ में आई है भाई, दो सर्कल और एक रेक्टेंगल हमने इससे काट के हटा दिया है।
ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको बताना है जो बची हुई शीट है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। बची हुई शीट मतलब ये शीट हो गई, ये जो आपकी बची हुई शीट हो गई, ये इसका एरिया आपसे पूछा गया है। तो जो दो सर्कल हैं वो हटा दिए, रिमूव कर दिए हमने, बाकी ये बच गया आपके पास, जो ग्रीन कलर से शेड किया है हमने, ठीक है, ये बच गया। तो इसका एरिया आप निकालेंगे। समझ में आ गया है? ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जो सर्कुलर शीट कार्ड है उसका रेडियस लिखेंगे, और बाकी जो छोटे सर्कल है उनका रेडियस लिखेंगे, रेक्टेंगल की साइड्स लिखेंगे। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट निकाल के उसमें से ये दो सर्कल और एक रेक्टेंगल का एरिया घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आएगा, जो बची हुई शीट है उसका एरिया आएगा। तो मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, एरिया ऑफ द रिमेनिंग शीट, बची हुई शीट का एरिया कैसे निकला, ये निकलेगा बच्चों, एरिया ऑफ द सर्कुलर शीट, बड़ी वाली शीट का एरिया। ठीक है, इसमें से हम क्या घटाएंगे, एरिया ऑफ टू स्मॉल सर्कल्स प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो दो स्मॉल सर्कल का एरिया निकालने का मतलब है कि एक छोटे सर्कल का एरिया निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एरिया आ जाएगा इन दोनों सर्कल का। और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका कैपिटल आर ले लेंगे अगर ये बड़ा सर्कल है तो। यहाँ पे 2 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और यहाँ पे कैपिटल आर है 14 सेंटीमीटर, स्मॉल आर है 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ है कितनी है, लेंथ 3 सेंटीमीटर, और ब्रेड्थ है 1 सेंटीमीटर। सारी डिटेल्स हैं आपके पास, यहाँ पे फिल करनी है, इजीली आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने हिंट आपको इसलिए दी है ताकि आप ये होमवर्क में कंप्लीट करके ला सके बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस हमने किए थे इनको अच्छे से आप घर पे रिवाइज करेंगे। होमवर्क भी आपको दिया गया है, इसको भी आप जरूर पूरा करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।